आज की विजिट का बुनियादी मकसद ये है कि हम एक तो जो कोविड सर्ज है इसके बारे में लोगों की अवेयरनेस लेवल को बढ़ाएं। दूसरा जो पिछले एक हफ्ते से जो हमारे केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं और कुछ दिनों से बानीहाल से हमारे काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं, इसलिए तो हमने ये विजिट प्लान किया था ताकि हम अपनी बेड कैपेसिटी भी यहाँ पर देखें कितना ऑगमेंट करना है। काफ़ी देर से हमारी जो ये 50 बेडेड जो अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल था, ये प्रायोरिटी नंबर 1 थी जब मैंने ज्वाइन किया था। तो इसमें 3 इश्यूज थे। एक तो इसमें पानी का इशू था, बिजली का इशू था और इसमें लिफ्ट का इशू थी। सो इन व्यू ऑफ दी चैलेंजिंग सिनेरियो ऑफ कोविड वी टुक मीटिंग, हरबंस जी भी मेरे साथ थे जो हमारे नोडल ऑफिसर भी हैं कोविड मैनेजमेंट के, और इमीडिएटली हमने इसमें ये डिसीजन लिया कि हमें बिजली और पानी इमीडिएटली चालू कर देना चाहिए। विद दी सपोर्ट ऑफ BMO राबिया जी, अपने खांडे साहब ने भी इसमें एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया और बाकी भी जितने प्रोमिनेंट सिटीजन्स थे, तो वी इमीडिएटली गॉट दिस वाटर कनेक्टेड। तो पानी के बाद हमने बिजली का भी कर लिया, उसमें भी एग्रीमेंट वगैरह हो गया, तो बिजली भी कनेक्ट हो गई। हमारी कोशिश ये है कि बानीहाल में जितने केसेस निकल रहे हैं उसमें दोज पीपल विद माइल्ड सिम्टम्स और विद द रिलेटेड, जो जैसे मैंने भी बताया, जैसे चेस्ट पेन होता है, फीवर हो जाता है या थोड़ा थोड़ा ब्रेथलेसनेस हो जाता है, वी वांट टू क्रिएट सच फैसिलिटी दैट पेशेंट्स आर ट्रीटेड हियर ओनली लेवल 2 में। उन्हें रामबन ना जाना पड़े या पिछले साल जिस तरह हम उनको धर्मूर ले जा रहे थे वो ना हो। सो आई एम श्योर दैट इन द नेक्स्ट 2-3 डेज हमारी ये वाली फैसिलिटी क्रिएट हो जाएगी और रामबन में जितने भी केसेस, पहले तो अल्लाह करे कि कोई ऐसा केस ना आए, बट इन केस वी हैव पेशेंट्स who are asymptomatic, but over a period of time अगर थोड़ा सा उनमें माइल्ड सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो हम उनको लेवल 2 कैटेगरी में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम ये भी देखना चाहते थे कि जो हम नाइट कर्फ्यू लगाते हैं और जो हमारा वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है, तो इसमें क्या ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन होती है कि नहीं होती है। मुझे कल से 1-2 बंदों ने फोन किया कि रिपोर्टिंग टू मी कि मे बी सम वायलेशंस आर टेकिंग प्लेस, लेकिन मैंने आज देखा देयर इज कंप्लीट लॉकडाउन। अभी मैं अशर से भी आया, बाकी कुछ एरिया कस्कूट साइड से भी हम आए, 1-2 जगह पर हमने देखी कुछ लोग वायलेट कर रहे थे प्रोटोकॉल्स का, उनके खिलाफ हमने द डायरेक्शंस हैव बीन इश्यूड एंड एक्शन विल बी टेकन अंडर रूल्स फॉर ब्रेकिंग थ्रू दिस कोविड प्रोटोकॉल्स। मैं मीडिया के हवाले से तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप वैक्सीनेशन करें। हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में अभी जो 14 डेथ्स हुई हैं, इसमें ऑलमोस्ट ऑल द डेथ्स हैव टेकन प्लेस ऑफ दोज पीपल जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है। जो डबल वैक्सीनेटेड होते हैं उस पर भी कोविड अटैक करता है, लेकिन इट इज द मोर्टालिटी इज नॉट देयर। दी डबल वैक्सीनेटेड जो इंसान होता है उसकी इतनी इम्यूनिटी डेवलप होती है कि वो जो है इस इन्फेक्शन के एग्रेशन को तोड़ सकता है और ही इज एबल टू सर्वाइव। इसीलिए मैंने BMO मैम से भी ये रिक्वेस्ट की है कि जो इनका अनकवर्ड है फर्स्ट डोज वाला, उसको इमीडिएटली कवर करें। जो पहला डोज लगाएगा ऑब्वियसली आफ्टर 6 to 8 months जो उसका सेकंड इंक्यूबेशन पीरियड है, तो वो सेकंड डोज भी लगाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि बानीहाल से भी वैक्सीनेशन के फिगर्स में इंप्रूवमेंट होगी, सेहत में भी इंप्रूवमेंट होगी। और हमने यहाँ पर 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स फिलहाल बनाए हैं। एक तो हमारा क्रावा में है, दरपुरा में, एक हमने पहले बनाया था इधर तबीला में, और अभी परसों हमने वानीपुरा में भी एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया था बिकॉज वहां पर क्लस्टर डेवलप हो रहा था। तो 21 दिन तक हम वहां पर 100% सैम्पलिंग करेंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि 100% सैम्पलिंग के बाद उनकी रीटेस्टिंग हो और इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन जो चेन उसको हम तोड़े। चाहता हूँ कि जब एक मरतबा ये 50 बेडेड हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा, SDH लेवल के हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल, हर CHC सेंटर, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अपनी एक सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है। वंस इट इज कमीशन, उसी हिसाब से उसका जितना भी सैंक्शन स्ट्रेंथ होता है इन टर्म्स ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट और जितनी भी दूसरी लाइन्स का है वो उनको मिल जाएगा। दैट एश्योरेंस इज देयर राइट नाउ बिकॉज ऑफ कोविड प्रोटोकॉल। द स्ट्रेस इज मोर, focus is more on health and medical education sector. I assure you that once this building is formally commissioned, इसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो हम यहाँ पर लगाएंगे। दिस विल बी द फेलियर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि अगर बानीहाल के पेशेंट को अनंतनाग जाना पड़े CT स्कैन लगाने के लिए या करने के लिए, कोशिश ये होगी कि व्हाटएवर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर is required in a sub district hospital that will be provided, that I assure you. Containment zone is notified. इसका आउट और इन पॉइंट जो होता है, इनलैंड पॉइंट, आउटलैंड, वो दोनों हम सील कर देते हैं। उसमें एग्रेसिव टेस्टिंग होती है, उसकी पॉपुलेशन का हम सर्वे करते हैं कि इसके अंदर कितने हैं, 200 लोग हैं, 400 है, 500 है, और उन सब का टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग के बाद अगर पॉजिटिविटी निकलती है तो देन
वी हैव टू ब्रेक दैट चेन, इसलिए हम 21 दिन तक वो कंटिन्यू करते हैं। और कोशिश ये रहती है कि 21 दिन के बाद जब इन्फेक्शन 0 हो जाते हैं देन वी डी नोटिफाइड एज अ माइक्रो कंटेनमेंट जोन। कोशिश ये है कि छोटे छोटे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इसमें लोग भी हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैरिज सीजन है, हमने बहुत सारे मैरिज फंक्शन वालों को भी बुक करना पड़ा। राजगढ़ में एक फंक्शन हुआ था, वहां पर हमने FIR काटे क्योंकि वो कोविड प्रोटोकॉल्स को जो थे वो ब्रेक कर रहे थे। अब जैसे लेटेस्ट शायद गाइडलाइंस ये है कि 25 ही अब हो सकते हैं, पहले 50 होता था, अब 25 ही है। शादी में 25 ही लोग जा सकते हैं। कोशिश यही करनी है, जैसे कि पहला वैक्सीनेशन, सेकेंड इज मास्क, आपको डबल मास्क हो, जैसे मैंने 2 मास्क लगाए हैं ये आप लगाएं। तीसरा, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, जैसे अभी भी आप बहुत जुड़े हैं आपस में, आपको अलग अलग रहना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने हाथ धोएं, सैनिटाइजर्स की यूज करें बहुत अच्छी तरह। और कोशिश ये करें कि जब तक आपको कोई इमरजेंट नेचर का काम नहीं है, खुदा ना खास्ता किसी को मेडिकल इमरजेंसी, उसको निकलना ही है बाहर, अगर आप घर में बैठ सकते हैं तो घर में बैठें, ठीक है ना। हम आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो ट्राइंग टू रोप इन, कुछ NGOs के साथ हम अब मिलकर काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज के लोग भी पॉजिटिव होंगे जो बेचारे दिहाड़ी कमाने वाले हैं, तो जब वो क्वारंटीन करेगा तो घर को खिलाएगा क्या। सो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर वेज कि हम उनकी कुछ हेल्प करें, जिसके लिए हमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत है। बानियाल में ऑलरेडी NGOs बहुत जबरदस्त काम करते हैं, मैं उनके सब ग्रुप्स में हूँ और उनकी मैं एक्टिविटी देखता रहता हूँ। बहुत सारे रिनाउंड NGOs हैं, चाहे वो रामबन के हैं, यहाँ के हैं, हमारी क्योरिटीज की टीम है, उन सबको इन्वॉल्व करके, NGOs को इन्वॉल्व करके हम इस कोरोना वायरस को इंशाल्लाह जरूर हराएंगे, ठीक है ना। सैंक्शन है, वी विल टेक इट अप। जिस तरह हमने रामबन का कर दिया, रामबन में अनफॉर्चुनेटली जो डाइवर्टेड OGP श्रीनगर से आ रहा था वो 1000 LPM का था, यानी 1000 लीटर पर मिनट का था। हमारी कैपेसिटी के मुताबिक नहीं था, हमारा 7500 LPM का था। सो लेकिन हमारा टेंडर लग गया 30 तारीख को, तो लेटर ऑफ इंटेंट भी शायद जारी हो गया है, एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट 1 मंथ हमारा